MSTCT 2023 14 में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ DDT। इनमें से कौन सा फार्मूला DDT का है। पहले DDT का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ऑप्शन सी में देखते हैं, ये दो Cl है इसलिए डाइक्लोरो, ये दो फिनिल ग्रुप है इसलिए डाइफिनिल, ऊपर 3 Cl है इसलिए ट्राइक्लोरो एंड ये है इथेन। ऑप्शन सी क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको DDT कहते हैं। देयरफॉर आंसर आया सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज हेलो अल्काइन। इनमें से कौन हेलो अल्काइन है। पहले हेलो अल्काइन क्या है कि जिसमें हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। पहले हम सबका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है क्लोरोइथाइन। इसमें हेलोजन कौन है, क्लोरीन, और वो किसको अटैच है, कार्बन एटम को, जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज sp हाइब्रिडाइज। यानी पहले एग्जांपल में हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। देयरफॉर आंसर अपना आएगा क्लोरोइथाइन। अगर हमने दूसरा एग्जांपल देखा 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, तो इसमें क्लोरीन एटम इज बॉन्डेड विथ कार्बन एटम, बट वो sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि उस कार्बन एटम को सभी सिंगल बॉन्ड हैं। तीसरे एग्जांपल में 1 क्लोरोपेन 2 इन, उसमें भी क्लोरीन एटम जो है हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन एटम पे है उसको सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। चौथा एग्जांपल जो है 4 क्लोरोपेन 2 इन, इसमें भी हेलोजन जो Cl है वो जिस कार्बन एटम पे है उसको सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। सिर्फ पहले वाले एग्जांपल में जो हेलोजन एटम है दैट इज Cl, वो जिस कार्बन एटम पे है उसको ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। देयरफॉर आंसर आएगा क्लोरोइथाइन। तो आंसर आया ए, क्लोरोइथाइन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ पेप्टाइड इज द ग्लाइसिल एलानाइन। यानी ग्लाइसिल एलानाइन किस टाइप का पेप्टाइड है, डाई है, ट्रा है, टेट्रा है, क्या पेंटा पेप्टाइड है। पहले हम ग्लाइसिल एलानाइन कैसे बनता है वो देखते हैं। पहले हम ग्लाइसिन देखते हैं NH2 CH2COOH एंड एलानाइन देखते हैं NH2 CH CH3COOH। ये दोनों से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, OH फ्रॉम COOH एंड H फ्रॉम NH2, तो CONH बॉन्ड मिलता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और कंपाउंड को ग्लाइसिल एलानाइन कहते हैं जो डाई पेप्टाइड है। देयरफॉर आंसर आया ए, डाई पेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ गैस if solubility of gas in water at 25 degree centigrade is 0.028 mole per dm cube and दिया है partial pressure of gas is equal to 0.346 bar। पहले दिया क्या है, solubility of gas that is S is equal to 0.028 mole per dm cube। partial pressure of gas दिया है, P दिया है, P is equal to 0.346 bar। तो क्या कैलकुलेट करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज KH। तो फॉर्मूला है KH इज इक्वल टू S अपॉन P, पर S दिया है 0.028 एंड P दिया है 0.346। देयरफॉर KH इज इक्वल टू 0.081 मोल पर dm क्यूब पर बार। तो आंसर आया ए, 0.081 मोल पर dm क्यूब पर बार। Question number 5, calculate the rate constant of first order reaction if 80% of reactant decompose in 60 minutes। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना है, 100। 80% रिएक्टेंट डीकम्पोज, देयरफॉर कितना बचा है, 20। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू 20। टाइम कितना दिया है, 60 मिनट, T इज इक्वल टू 60 मिनट। क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट दैट इज K। तो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 टू बेस 10।
तो T कितना है 60, A0 कितना है 100, AT कितना है 20। तो इक्वेशन कैसा होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 100 अपॉन 20 टू बेस 10। पर log 100 अपॉन 20 क्या होगा, log 10 अपॉन 2। तो इक्वेशन होगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 10 अपॉन 2 टू बेस 10। पर log 10 अपॉन 2 क्या होगा, log 10 माइनस log 2 टू बेस 10। तो इक्वेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 10 टू बेस 10 माइनस log 2 टू बेस 10। पर log 10 माइनस log 2 कितना आया, 0.699। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.699 एंड इसकी वैल्यू आई 2.68 इंटू 10⁻²। तो आंसर आया ए 2.68 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज फाइबर डिपेंडिंग ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनमें से कौन सा पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज फाइबर on the basis of intermolecular forces? On the basis of intermolecular forces, nylon 66 and terylene are classified as fibers. इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे नाइलॉन 66 एंड टेरिलीन क्लासिफाइड एज फाइबर, देयरफॉर अपना आंसर आएगा सी टेरिलीन। इनमें से पहले दो यानी वल्कनाइज रबर एंड बना एस, इट एक्ट्स एज करणारा इलास्टोमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। And D polystyrene acts as thermoplastic polymer on the basis of intermolecular forces, therefore अपना आंसर आया C टेरिलीन। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इफ वेवलेंथ इज 750 नैनोमीटर। क्या दिया है, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी न्यू पूछा है, तो अपना फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, पर सी कितना है 3 इंटू 10⁸ एंड न्यू कितना है 750 इंटू 10⁻⁹, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 750 इंटू 10⁻⁹, एंड इसका आंसर आता है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो अपना आंसर आया बी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। Question number 8, calculate the edge length of BCC unit cell if radius of metal atom is 227 picometer। क्या दिया है, radius of metal atom that is R is equal to 227 picometer, and क्या पूछा है, calculate the edge length of BCC unit cell that is small a पूछा है। तो अपना फॉर्मूला है for BCC unit cell R is equal to √3a upon 4, Therefore A is equal to 4R upon √3। तो R कितना है 227 एंड √3 कितना रहता है 1.73, Therefore A is equal to 4 इंटू 227 अपॉन 1.73। इसका आंसर है 524.85 पिकोमीटर, पर पिकोमीटर यानी 10⁻10 सेंटीमीटर, देयरफॉर आंसर आया 524.85 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करके आंसर आएगा 5.24 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दिया है ए ऑन रिएक्शन विथ C2H5 MgBr इट गिव्स बी, विच ऑन H3O प्लस गिव्स 3-methyl पेंटान 3-ol। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए। पहले हम रिएक्शन देखते हैं। हमने ब्यूटानोन लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन रिएक्शन विथ C2H5 MgBr इट गिव्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एडिशन कहाँ होगी, C डबल बॉन्ड O पर होगी। C पर कौन आएगा C2H5 एंड O पर कौन आएगा MgBr, तो बीच में से जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। देन ऑन रिएक्शन विद H3O 3-methyl pentan 3-ol, तो 3-methyl pentan 3-ol बनाने के लिए ए क्या चाहिए, ब्यूटानोन, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आंसर आएगा डी, ब्यूटानोन। क्वेश्चन नंबर 10, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
is obtained by dissolving 15 gram in 200 ml water has a depression in freezing point 0.75 Kelvin. Calculate molar mass of solute if cryoscopic constant of water is 1.86 Kelvin kg per mole. नॉन होलाटाइल सॉल्यूट कितना दिया है 15 ग्राम, देयरफॉर W2 इज इक्वल टू 15 ग्राम. वाटर कितना दिया 200 ml, देयरफॉर W1 इज इक्वल टू 200. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है 0.75 केल्विन, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.75 एंड क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट दिया है KF इज इक्वल टू 1.86. तो क्या कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू 1000 KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1. पर KF कितना है 1.86, W2 कितना है 15, डेल्टा TF कितना है 0.75, W1 कितना है 200. तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.86 इंटू 15 अपॉन 0.75 इंटू 200 एंड कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 186 ग्राम पर मोल. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 186 ग्राम पर मोल. यह अपना पॉइंट पूरा हुआ. आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो. यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके.